Dear students, in today's lecture we will cover the concept of CNC machines. In the last lecture we already discussed about the concept of conventional as well as NC machines. As we came to know in the last lecture that NC machines are used only for mass productions, यानी कि it means a component having the same design and in a large quantity. There is little bit of flexibility, but it is not so flexible as compared as CNC machines. So let us discuss with concept of CNC machines. CNC machines क्या होती है? देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा एनसी मशीन्स के बारे में। एनसी मशीन्स में हम क्या करते थे कि कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसका हम पार्ट प्रोग्राम बनाते थे और उस इंफॉर्मेशंस को हम एक पंचिंग टेप पर रिकॉर्ड करते थे और उस इंफॉर्मेशंस को हम थ्रू द टेप रीडर एमसीयू को देते थे। लेकिन इस सीएनसी के केस में हमने क्या किया कि जैसे इसका नेम सजेस्ट है सीएनसी, यानी कि एक सीएनसी मशीन, एनसी स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड सी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। जब हम किसी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को कंप्यूटर के साथ लिंक कर देते हैं तो जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम कहते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, तो लेट अस डिस्कस दिस डेफिनेशन। ए सीएनसी मशीन is a computer numerical control microprocessor based system to store and process the data for control of slide motion and auxiliary functions of the machine tools. In CNC machine, the required input technical information is stored on a input media like USB, DVD RAM, card, floppy disk, etc. CNC system is the heart and brain of CNC machine, which enables the operation of various machine members such as slides, spindles, etc. यानी कि CNC मशीन जो है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम है जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, जिसकी सहायता से हम किसी भी डाटा को प्रोसेस करते हैं और डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें जो हम सीएनसी मशीन में जो इनपुट देते हैं, जैसा कि एनसी मशीन्स में हम इनपुट देते थे पेपर टेप के थ्रू या पंच कार्ड के थ्रू, लेकिन सीएनसी के केस में हम जो पार्ट प्रोग्राम के हमारे इनपुट डाटा है उसको हम यूएसबी, पेन ड्राइव, डीवीडी रैम, कार्ड या फ्लॉपी डिस्क की सहायता से कंप्यूटर एमसीयू को देते हैं थ्रू दी सॉफ्टवेयर। सीएनसी सिस्टम जो है हमारा सीएनसी मशीन्स का हार्ट एंड ब्रेन्स होता है, जो वेरियस मेंबर्स हैं मशीन्स के, जैसे कि स्लाइड्स है, स्पिंडल्स है, उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज द सीएनसी मशीन्स आर कंस्ट्रक्टेड विद एन एनसी यूनिट इंटीग्रेटेड विद पीएलसी, यानी कि एक एनसी मशीन है उसमें हमने एक पीएलसी लगा दी। पीएलसी क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर है। द एनसी कंट्रोल्स द स्पिंडल मूवमेंट एंड स्पीड एंड फीड इन मशीनिंग। एनसी सिस्टम क्या करेगा? स्पिंडल की मूवमेंट को, स्पीड को, फीड को या डेप्थ ऑफ कट को कंट्रोल करेगा। एंड पीएलसी कंट्रोल्स द पेरिफेरियल एक्चुएटिंग एलिमेंट्स ऑफ द मशीन सच एज सोलेनाइड, रिले। और जो पीएलसी क्या करेगा? हमारा जो कुछ एक्चुएटिंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोलेनाइड, रिले, उसको कंट्रोल करेगा। जब हम एनसी और पीएलसी को दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो जो मशीन, जो टूल बनेगा, जो ऑपरेट करेगा ऑटोमेटिकली, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सीएनसी मशीन्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फिगर ऑफ द सीएनसी मशीन्स। ये सीएनसी एक लेथ का फिगर है। इट हैज़ ऑल द ऑपरेटिंग पैनल्स एंड ऑल द सेफ्टी फीचर्स, पेरीमीटर गार्ड्स। देखिए यहाँ पर ये आपको ऑपरेटिंग फीचर्स बताया गया हुआ है, सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर इंडिकेट दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास शील्ड दी गई है। तो दिस इज़ द स्कीमेटिक, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द सीएनसी मशीन्स। Next is
Now we will discuss about the languages of CNC. CNC मशीन्स में जो हम पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम हायर लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं, सच एज APT, UNIAPT, Compact 2. These are the languages in which the part program of CNC is written. Now we will discuss about the basic components of CNC machines. CNC machines basically has 6 components. One is input device. Input device means the device by which the part program is fed to the MCU. Like number one input device is keyboard and pen drives, USBs, floppy disk, CD and DVD. Next is MCU. MCU is machine control unit. It is the heart and brain of the CNC systems. The part program is fed to the MCU through the input devices. Third is output. Machine tool. Machine tool is output. यानी कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पार्ट प्रोग्राम है जिसको हम इनपुट मीडिया के थ्रू MCU को देते हैं, MCU उन प्रोग्राम्स को रीड करती है और उसके रिलेटिवली सिग्नल्स देती है किसको, मशीन टूल को। मशीन टूल्स उन सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली अपने आप में मूवमेंट्स करती है, अपनी स्लाइड्स को, अपने मोशंस को कंट्रोल करती है। नंबर 4 इज ड्राइविंग सिस्टम. CNC systems incorporates driving systems which are based on motors like a stepper motor or servo motors. Number 5th is feedback devices. CNC machines has feedback mechanism in it. यानी कि फीडबैक डिवाइसेस की यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है। फीडबैक डिवाइसेस क्या होते हैं कि जो हमारा इनपुट और आउटपुट जो है उसको कंपेयर करते हैं। इनपुट की वैल्यू अगर आउटपुट की इनपुट डिज़ायर्ड वैल्यू जो है, इनपुट की डिज़ायर्ड वैल्यू आउटपुट के इक्वल आ रही है तो आपका सर्किट कंप्लीट है। इफ़ देयर इज़ चांसेस ऑफ एन एरर, तो अगर आउटपुट की वैल्यू इनपुट के अकॉर्डिंग नहीं आई है तो आउटपुट से सिग्नल जो है वो आपका किस पे जाता है, MCU पे, और MCU क्या करेगी, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करेगी जिससे कि इनपुट की वैल्यू जो आपकी आउटपुट के बराबर आ सके। और नंबर 6 इज डिस्प्ले यूनिट। और जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है, CNC मशीन्स में एक डिस्प्ले यूनिट भी हो सकती है जिसमें हम उसका मशीन की जो एक्चुअल कटिंग एक्शन हो रहा है उसका हम टूल पाथ भी देख सकते हैं। Now we will discuss about the advantages of CNC machines. Number 1 advantage is availability of CNC machines. CNC machines can be available for work continuously 24 hours daily, 365 days a year, and only need switched off during occasional maintenance. CNC मशीन जो है हमारे पास अवेलेबल रहती है 24 घंटे 365 दिन उस पर हम लगातार काम कर सकते हैं। हमें केवल उसको कब बंद करना है, जब हमें उसकी ओकेजनल मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है तो हम CNC मशीन्स को बंद करते हैं। फास्टर मेटल रिमूवल रेट्स. CNC machine works at very high speed, very high cutting rate. That's why we can say it works at very faster metal removal rate. metal removal rate बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि कटिंग जो होती है, एक तो कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, डेप्थ ऑफ कट और फीड जो होती है वो भी इसमें ज़्यादा होती है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. CNC मशीन से हमें प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट मिलता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो होती है हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। यहाँ पर जो रिजेक्शन का काम है, रिजेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है CNC मशीन्स के केस में वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट बनेगा वो पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर हमारा पार्ट प्रोग्राम गलत है, पार्ट प्रोग्राम में कोई गलती है तो हमें कंपोनेंट में भी गलती मिलेगी। अदरवाइज़ रिजेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं हो सकते। तो हम जो भी इनपुट रॉ मटेरियल देंगे हमें उतना ही आउटपुट मिलेगा, इसलिए प्रोडक्टिविटी में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन. अगर हम CNC का सेटअप यूज़ कर रहे हैं तो हमें इंस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जो भी कंपोनेंट बनेगा वो हमारा कंपोनेंट जो है वो पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बनेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन कंपोनेंट्स की बहुत कम होती है, तो इसमें हमें ज़्यादा इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा इंस्पेक्शन करने की नीड इसमें हमें नहीं है।
रिड्यूस्ड इन मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम क्या होता है। अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि सपोज मारुति इज़ ए कस्टमर एंड विक्टोरा टूल इंजीनियर इज़ ए वेंडर। विक्टोरा को माल बना के देना है और मारुति को ऑर्डर देना है। मारुति जो कि एक कस्टमर है, एक OEM कंपनी है, उसने अपने वेंडर को ऑर्डर दिया। तो जिस टाइम से ऑर्डर दिया और वेंडर ने जिस टाइम मटेरियल को बना के वापस कस्टमर को दिया, इस इन बिटवीन जो टाइम होगा उसे हम मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कहते हैं। तो जैसा कि CNC मशीन जो है वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड, तो क्या होगा, प्रोडक्शन रेट आपकी फास्टर होंगी। प्रोडक्शन रेट फास्टर होगी, साइकिल टाइम जो है कंपोनेंट का थोड़ा कम हो जाएगा और इस वजह से हमारा रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम होगा। लेस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स फिजिकल स्टॉक ऑफ आइटम्स। whenever you are using CNC machines, तो there is a chance of लेस इन्वेंट्री होगी हमारे पास। फिजिकल स्टॉक ऑफ आइटम्स करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टाइमली डिलीवरी, जो भी हमें कोई ऑर्डर मिल रहा है उसकी टाइमली डिलीवरी कर सकते हैं CNC सेटअप की वजह से, इसलिए इन्वेंट्री उसमें हमें बहुत कम चाहिए। CNC मशीन्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स ये है कि CNC मशीन्स कैन बी अपडेटेड बाय इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव द मशीन्स। सॉफ्टवेयर में हम बार बार इम्प्रूव करके अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना है तो हम बार बार CNC में अपडेट कर सकते हैं। लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स कैन ऑपरेट। देखिए, CNC मशीन्स को लेस स्किल ऑपरेटर्स जो है वो ऑपरेट कर सकता है। देयर इज़ नो नीड टू बी हाई स्किल्ड ऑपरेटर टू ऑपरेट दिस मशीन्स, बिकॉज कि जो इसमें फीड है, स्पिंडल की RPM है और आपकी डेप्थ ऑफ कट है, वो टोटली आपके पार्ट प्रोग्राम पे डिपेंड करेगी, ना कि स्किल ऑफ द ऑपरेटर पे। तो लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स विच सिंपली नोज हाउ टू ऑन और ऑफ द मशीन कैन ऑपरेट द CNC machines. Diagnostics. It has diagnostic features in which it can diagnose programs and can detect the machine malfunctioning even before the part is produced. इसमें एक डायग्नोस्टिक फीचर्स हो सकता है जिसमें हम ऑनलाइन ही किसी भी पार्ट प्रोग्राम को डायग्नोस कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हमें आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इजी सुपरविजन्स। Easy to supervise. One person can supervise many CNC machines as they are programmed can be left to work by themselves. यानी कि हम इजी सुपरविज़न कर सकते हैं। एक पर्सन बहुत सारी CNC मशीन्स को एक बार में सुपरवाइज कर सकता है। नेक्स्ट इज increased production. CNC increases the proportion of time the machine is engaged in actual process. This is achieved with less steps with automatic tool changers. Elimination of operator error. The machine is controlled by program of instructions stored in the memory of the computer. The program is checked before it goes to the machine, so no error will occur in the job. Flexibility in change of component design. This is the one of the most important advantages of CNC machines, that there is a flexibility in change of component design. The modification or changes in component design can be accommodated by reprogramming and altering the concerned instructions. These are the advantages of the CNC machines. Next slide. Disadvantages of CNC machines. Number one is high initial setup cost. The initial setup cost of CNC machines is very high as compared to NC and conventional machines. It is about 5 to 10 times more than the conventional machines. High maintenance cost. Maintenance cost बहुत ज़्यादा होती है CNC machines की. Leads to unemployment. Less workers are required to operate CNC machines as compared to
manually operated machines. Investment in CNC can lead to unemployment. बेरोजगारी इससे ज़्यादा होती है क्योंकि जो काम पहले 5 मशीन करती थी, जिसके लिए हमें 5 ऑपरेटर की ज़रूरत होती थी, आज वो काम एक मशीन विद द हेल्प ऑफ सेमी स्किल्ड ऑपरेटर्स वर्क कर रही है. कॉस्टलियर CNC personnel. The certain aspects of CNC machines operation requires a high skill level than conventional operations. Part programming and CNC maintenance are two areas where personnel with the required skill are in short supply. The problem of finding, hiring and training of these peoples is a disadvantage to CNC machines. CNC मेंटेनेंस के लिए और CNC प्रोग्रामिंग के लिए ये दो वह एरियाज़ है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड पर्सन चाहिए, और ये जो पर्सनल्स होते हैं इनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए वो कॉस्टलियर मिलते हैं. These are the disadvantages of the CNC machines. Now we will discuss about the application of CNC machines. Number 1, CNC systems can be used in drilling machine. CNC systems can also be used in lathe machines. CNC systems can be used in milling machines, in grinding machine, in punching press and in EDM. These are the application of the CNC machines. The next is profitable applications of CNC machines. Number 1 is it is used in power brakes, press brakes. प्रेस ब्रेक्स में हम इसे यूज़ करेंगे. CNC may be used in laser cutting. It may be used in plasma cutting. It is used in gear generating machines. Gears requires gears जो nomenclature है, gears का जो प्रोफाइल है, that is very complex. उसकी एक्यूरेसी टॉलरेंस जो होता है वो माइक्रोन्स में होता है, तो जो कि हमें कन्वेंशनल मशीन से पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में हम CNC की तरफ जाएंगे. पाइप बेंडिंग मशीन्स, coil spring manufacturing machines, filament winding machines. filamentous जो कि हमारा बल्ब में यूज़ किया जाता है, जिसको मैनुअली करना बहुत टिपिकल है, जिसको वाइंडिंग करना, मैनुअल वाइंडिंग करना बहुत टिपिकल है. इस केस में हम CNC मशीन्स की तरफ जाएंगे. सेम केस आपका कोयल स्प्रिंग की तरफ है. कोयल स्प्रिंग्स हैविंग लार्ज साइज एज वेल एज वेरी स्मॉल. जो स्प्रिंग्स हम वॉच में यूज़ करते हैं, जो स्प्रिंग्स हम इलेक्ट्रिक स्विचेस में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटी और बहुत ही स्मॉल इन साइज होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की होती है, उसको हम मैनुअली बनाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं. वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग. उस केस में हम CNC की तरफ जाएंगे. टेक्सटाइल कटिंग मशीन्स. Now we will discuss about the selection of components to be machined on CNC machine. कि वे कौन से कंपोनेंट हैं जिसके मशीनिंग के लिए हमें CNC मशीन्स की ज़रूरत होती है. Number 1 is aerospace equipments which are of very complex design and require very high accuracy and high surface tension. जो हमारे एरोस्पेस इक्विपमेंट्स होते हैं, एरोस्पेस इक्विपमेंट्स में हमें जो टॉलरेंस लिमिट होती है हमारी विद इन माइक्रोन्स होती है, बहुत ही हाईली सरफेस फिनिश चाहिए, बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए, जिसको हम कन्वेंशनल मशीन्स पर अचीव करना बहुत टिपिकल टास्क है. इसलिए दिस टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम CNC मशीन्स पे बनाते हैं. ऑटोमोबाइल पार्ट्स, द पार्ट्स विच हैव वेरी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन एंड शेप आर नीडेड टू बी मशीन्ड ऑन CNC मशीन्स. बहुत सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, जैसे पिस्टन है जिसकी जो डिज़ाइन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, प्रोफाइल बहुत कॉम्प्लेक्स है. इस टाइप का जो कंपोनेंट्स होता है उसे हम CNC मशीन्स पे बनाते हैं. फिनिशिंग जो होती है वो CNC मशीन्स पे की जाती है उसकी. पार्ट्स हैविंग वेरी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, पार्ट्स विद कॉम्प्लिकेटेड कंटूर्स, इन केस वेयर ह्यूमन एरर्स कुड बी एक्सट्रीमली कॉस्टली. बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं कि जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं और जिसकी एक्यूरेसी में माइक्रोन्स में चाहिए. जरा सी केयरलेसनेस, वर्कर की, ऑपरेटर की कोई भी केयरलेसनेस हो जाती है तो पूरा कंपोनेंट के रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं.
इस केस में हमें इस टाइप का कंपोनेंट है वो हमें CNC मशीन से बनाना पड़ता है। PCB is printed circuit boards. The electronic industry uses CNC to manufacture and assemble component parts on printed circuit boards. When the inspection requirement is 100%, the components which has very close tolerance limit in microns which requires 100% inspections, जहाँ पर टॉलरेंस लिमिट बहुत क्लोज होती है, जहाँ पर हमें एक एक कंपोनेंट जो है वो चेक करना पड़ता है, उस केस में हम CNC की तरफ जाएंगे। When manufacturing lead time is very less, where high metal removal rate is required, when the tool storage is a problem, टूल स्टोरेज की भी जहाँ पर प्रॉब्लम हो, उन कंपोनेंट्स को हम CNC मशीन्स पे कर सकते हैं। Coil winding, the electric industry uses CNC to wind coils for different types of motors and transformers. Now we will discuss about the difference between conventional and CNC machines. As we have earlier discussed that conventional machine is totally operated by the human being. There is intervention of the human being. The qualified worker manually adjusts the machine tool according to the drawing, clamps the raw part as well as the tools and aligns them. यानी कि जिस मशीन में कि जिस मशीन्स को हम टोटली ह्यूमन बींग से कंट्रोल करते हैं, जिसकी डेप्थ, स्पिंडल स्पीड, RPM एंड कटिंग एंड फीड रेट जो भी है, उसको हम टोटली कंट्रोल करते हैं बाय द इन्वॉल्वमेंट द ह्यूमन बींग्स दैट आर नोन एज कन्वेंशनल मशीन्स। इन NC टूल्स में क्या किया जाता है, NC प्रोग्राम इज ट्रांसमिटेड टू द NC कंट्रोल यूजिंग अ पंच्ड कार्ड और अ टेप और अ मैग्नेटिक कार्ड। तो NC मशीन्स टूल्स में हम क्या करते हैं, जो हमारी एंट्री होती है पार्ट प्रोग्राम की, वो किसकी सहायता से होती है, पेपर टेप या पंच कार्ड से। CNC मशीन टूल्स में क्या होता है, NC प्रोग्राम्स कैन बी एंटर्ड इनटू द CNC कंट्रोल आइदर यूजिंग अ कीबोर्ड, डिस्क, USB, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एटसेट्रा। Several NC programs are stored in an internal storage whereby modern controls also use hard disk. CNC के मशीन टूल्स के केस में हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास पार्ट प्रोग्राम होते हैं उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करते हैं थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव्स, USBs, CD, DVD एंड फ्लॉपी डिस्क। CNC मशीन्स में एक हमारे पास मेमोरी होती है जिसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक हार्ड डिस्क। कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल। नेक्स्ट इज मैनुअल कंट्रोल। इन केस ऑफ कन्वेंशन मशीन्स, द क्वालिफाइड वर्कर मैनुअली सेट्स द मशीन वैल्यूज, नंबर ऑफ रोटेशंस, फीड, डेप्थ ऑफ कट एंड कंट्रोल्स द मशीन यूजिंग हैंड व्हील्स। NC control, the NC control processes the path and feed information of the NC program and passes the corresponding control signal to the component of the machine. CNC controls में देखिए आप, the micro computer integrated in the CNC controls and the corresponding software take over all control functions of the CNC machines. Hereby, internal storage are used for programs and subprograms, machine data, tool and compensation values, and fixed and free cycles. Frequently, error monitoring software is integrated in the CNC control. These are the differences between the conventional machine, NC machines and CNC tools. मेन डिफरेंस जो है यही है कि CNC जो कन्वेंशनल मशीन्स होता है उसमें ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। NC मशीन टूल्स में ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसमें जो एक्यूरेसी होती है NC मशीन टूल्स की
वो डिपेंड करती है ऑन द स्किल ऑफ द ऑपरेटर ऑपरेटिंग द मशीन, नहीं ऑन द कन्वेंशनल मशीन के केस में एक्यूरेसी ऑफ कंपोनेंट्स जो होती है डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द ऑपरेटर ऑपरेटिंग द मशीन, वाइल इन एनसी केस द एक्यूरेसी टोटली डिपेंड्स ऑन द पार्ट प्रोग्राम। अगर आपका पार्ट प्रोग्राम गलत है तो आपकी एक्यूरेसी भी, कंपोनेंट भी गलत होगा, आपकी विद इन एक्यूरेट लिमिट्स में नहीं आएगा। सीएनसीज के केस में क्या है कि हमने एनसी मशीन्स को कंप्यूटर की सहायता से जोड़ दिया है, यानी कि एनसी प्लस पीएलसी इंटीग्रेटेड टुगेदर विल मेक अ सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? कन्वेंशनल मशीन्स इज इनफ्लेक्सिबल, मशीन टूल्स लेस फ्लेक्सिबल, सीएनसी मशीन टूल्स हाईली फ्लेक्सिबल। एनसी मशीन टूल्स लेस फ्लेक्सिबल है, सीएनसी मशीन टूल्स हाईली फ्लेक्सिबल है, एंड कन्वेंशनल मशीन टूल्स जो है आपका वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस जो हम ये कह सकते हैं, इन केस ऑफ एनसी मशीन्स में जो हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशंस है, फीड है, डेप्थ ऑफ कट है और वेरियस कंट्रोल्स हैं, दैट इज टोटली ऑपरेटेड बाय द ह्यूमन बींग्स, यानी पर्सन ऑपरेटिंग द मशीन। लेकिन एनसी मशीन के केस में क्या किया जाता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पार्ट प्रोग्राम विच हैज़ ऑल द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट to manufacture a job. What is the depth of cut, what should be the speed, what should be the depth of cut, what should be the feed, what should be the position of the tool. CNC मशीन्स में क्या होता है कि जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है वो डाटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। तो CNC मशीन्स जो होती है थोड़ी हाईली फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू NC कंट्रोल मशीन्स, बिकॉज CNC मशीन के केस में we have a hard disk which stores a large number of programs. जैसे आपकी डिज़ाइन चेंज हो जाती है तो you have only to change the program number and आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो एक डिज़ाइन से दूसरी डिज़ाइन तक स्विच ओवर करने का जो टाइम है दैट इज़ वेरी लेस इन CNC कंट्रोल सिस्टम्स। थैंक यू वेरी मच। In next lecture we will discuss about the direct numerical control systems and the access identifications. किसी को भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। Any doubt on the concept of CNC machines, advantages, disadvantages, applications and difference between these machines. Thank you very much. Stay home, stay safe. Thank you very much.